हेलो नमस्कार दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार शादीशुदा महिलाएं भूल कर भी ना करें ये काम, वरना पति का बुरा समय आ सकता है। तो कौन से है वो काम जो महिलाओं को यानी कि शादीशुदा महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, वरना उनके साथ साथ उनके पति का भी दुर्भाग्य आ सकता है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी छोटी छोटी दिखने वाली चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, जिन्हें अगर आप नज़रअंदाज कर जाते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियाँ आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो शादीशुदा महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उनका दुर्भाग्य आ सकता है। तो बच के रहना चाहिए। सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगेगी अगर वो ये गलतियाँ करती हैं। तो कौन सी हैं वो गलतियाँ? तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि दोस्तों, सिंदूर, महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर से जुड़ी बात है। सबसे पहली बात, सिंदूर सुहागिनों का तो गहना माना जाता है, इसलिए सिंदूर नहाने के बाद बीच मांग में हमेशा सिर ढक कर लगाना चाहिए, क्योंकि सिर के बीच में सहस्त्रार चक्र होता है, जिसे ढकने से एकाग्रता में वृद्धि होती है और सिंदूर में मौजूद पारा धातु सिर दर्द, तनाव, अनिद्रा और मस्तिष्क से जुड़े रोगों से राहत देता है। परंतु क्या आपको पता है कि सिर्फ अपना ही सिंदूर आपको लगाना चाहिए, दूसरी महिला का सिंदूर आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह घर में कलेश की संभावना बढ़ा देता है। अब दूसरी बात, सुहागिन महिलाओं को कभी किसी दूसरी स्त्री का काजल नहीं लगाना चाहिए। जो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से पति के प्रति आपका प्यार और विश्वास में कमी आता है, और साथ ही इससे आँख में होने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी बात, चूड़ियाँ सुहागिन की निशानी है। इसे पहनने से भाग्य मजबूत होता है, इसलिए अपनी पहनी हुई चूड़ी किसी दूसरी महिला को कभी भी ना दें। ऐसा करने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस दूसरी महिला की झोली में चली जाती है। साथ ही अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए किसी की पहनी हुई चूड़ी को भी आप कभी यूज़ ना करें, कभी ना पहनें। साथ ही अपनी कलाइयों को कभी भी एकदम खाली ना रखें। साथ ही सफ़ेद रंग की चूड़ियों से परहेज करें, इन्हें कभी ना पहनें। तो फिर आपका सवाल होगा कि साथ ही अगर हम जो चूड़ियाँ हम पुरानी हो जाती हैं उनका हम क्या करें? तो आपको बता दूं कि जो चूड़ियाँ पुरानी हो गई हैं तो वो तो आपको पहनना है नहीं, आप नहीं पहनना चाहती और आपको किसी को देना भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि अपनी चूड़ी किसी को देना भी नहीं है। तो ऐसे हाल में आप क्या करेंगे? तो जवाब ये है कि आप चाहें तो ये चूड़ियाँ अपनी बेटी को या फिर अपनी बहू को दे सकते हैं, पर किसी और को कभी भी ना दें। अपने यूज़ किए हुए, अपने पहने हुए चूड़ी को सिर्फ अपनी बेटी या बहू को आप दे सकते हैं, जो आप नहीं पहनना चाहते, पुरानी हो गई है। लेकिन इसके अलावा बाहर किसी और को नहीं दे सकते, यहाँ तक कि रिश्तेदार में भी किसी और को नहीं दे सकते। ये बात आपको ध्यान देना है। साथ ही पहनी हुई चूड़ियों को माथे से लगा के किसी भी स्थान पर अगर आप रख देते हैं तो भी चलेगा। पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उन चूड़ियों को कोई लांग कर ना जाए। और ये भी सुन लीजिए कि ये चूड़ियाँ आप खुद भी ना पहने। एक बार अगर आप किसी को देने के लिए आपने सोच लिया है, पुरानी हो गई है, नहीं पहनना है, तो आपने ये सब करना शुरू कर दिया, या मंदिर में या पेड़ के नीचे, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो ये अगर आप ये सब उपाय कर रही हैं तो फिर दोबारा उस चूड़ी को आप नहीं पहन सकती। चूड़ियाँ पहनने से हाथों में रक्त संचार बढ़ता है और जल्दी थकान आप पर हावी नहीं होता। आपका मानसिक संतुलन भी ठीक रहता है। इसलिए चूड़ियाँ पहने तो ज़रूर, पर कभी भी चटकी हुई चूड़ी ना पहने। इससे सकारात्मकता की जगह पे नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी में आपकी बढ़ोतरी होती है, पॉजिटिविटी में कमी आती है और नेगेटिविटी में बढ़ोतरी होती है। तो साथ ही दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को चूड़ी खरीदने से आपको हमेशा के लिए बचना है। कभी भी शनिवार को या मंगलवार को चूड़ी नहीं खरीदना है। चौथी बात,
अपनी पहनी हुई बिंदी किसी दूसरी महिला को कभी भी पहनने के लिए ना दें, इससे संबंधों में दरार आ सकती है। 5वीं बात, बिछिया सुहाग की निशानी तो है ही, साथ ही इसे पहनने से यूट्रस और हार्मोनल सिस्टम ठीक रहता है। बिछिया एक्यूप्रेशर पद्धति पर काम करती है और इसे पहनने से मांसपेशियां सबल रहती हैं तथा थायराइड के चांसेस भी कम रहती हैं। हमारे धर्म और ग्रंथों में लिखा है कि अपनी पहनी बिछिया कभी भी किसी और को पहनने को ना दे, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता है तो आर्थिक समस्याओं से घर को गुजरना पड़ता है बहुत ज़्यादा। 6ठी बात, शादी जिस जोड़े में होती है, यानी कि जो ड्रेस पहनकर शादी होती है, वो अपने पास ही आपको रखना चाहिए हमेशा, पूरी ज़िंदगी। वो जोड़ा आपके सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए उस जोड़े को किसी को भी कभी भी पहनने के लिए आप ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे वो पहनने के लिए देते हैं या हमेशा के लिए देते हैं, अगर आप ये गलती करते हैं तो आपकी जीवन में सुख शांति की कमी आएगी, समृद्धि में कमी आएगी। तो आपको इन बातों को ध्यान देना है। अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं और आप ये ऐसी गलती करती आई हैं या कर रही हैं या कभी किया है, तो अब संभल जाइए, वरना नुकसान आपको ही होगा, साथ ही आपके पति को होगा, आपके परिवार को होगा। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।